राम राम जी सभी को। सब स्वस्थ होगी, मस्त होगी, जो मस्त वही स्वस्थ है, जो स्वस्थ है वही मस्त है। आज मैं दिखाऊंगी होम टूर और मैं बनाऊंगी लॉन्ग व्लॉग और आपको दिखाऊंगी मैं क्या क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। आइए आप सब जुड़ जाइए, सब देखिए मैं क्या घर में काम करती हूँ क्या ना करती। मैं सवेरे उठी तो कितना बढ़िया मौसम हो रखा था, देखो बिल्कुल बहुत अच्छा हो रखा था। बज रखे थे 7। बाहर के मौसम का नज़ारा लिया, थोड़ी घूमी, इतना अच्छा लगे, बिल्कुल माइंड फ्रेश हो जाता पेड़ पौधे देख कर। आई अंदर किचन में, मन ने करे पानी गर्म और पिया पानी। पानी हमेशा मैं रोज़ गर्म करके ही पिया करूँ। फिर मैं निकालने लगी सारा का झाड़ू, सारा का अच्छे से मैंने झाड़ू निकाल दिया। भैया गृहिणी में काम तो करना पड़ा, चाहे कितने आराम कितना शरीर में परेशानी हो, काम जरूर करना पड़ेगा। मैंने काट लिया मैंने सर्दी के कपड़े, मैंने नाइट सूट अपना सर्दी का पैर रखा है। एक तो ठंड लगन लगी भाई ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है। ठंड इतनी ठंड होगी कि बिल्कुल ही ज़्यादा। फिर मैं आ गई थी अंदर, फिर मैंने अपने सारे सोफे का अच्छे से ठीक करे। सारे सोफे जो भी खंड मंड हो रहे थे सारे जचा दिए। बालक तो नून तन उठा कर फेंके जा कर। कालियाँ डब्बे ना मैंने सफाई करी थी, बेडा में तक कपड़े काटे थे, सारे रूम में पड़े थे, कुछ खाली एक्स्ट्रा बालक के कपड़े आए थे उसमें डब्बे में कपड़े आए थे, सारे डब्बे बाहर गए थे। सारे घर पे अच्छे से सफाई करी, कौन खुले मगर सारे का झाड़ू काट दी। बेरा नहीं भाई, इतना रेत आ जाए देख गाँव में घर इतना रेत काट है, देख हाड़ है, देख इतना रेत तारा श्यामी है कि कोई धूल मिट्टी आंदी नहीं है। ठंड का मौसम है, कोई आंधी तूफान चलती नहीं, जब भी कितनी धूल आ रखी है, कितना रेत हो जाए। बैठ कर मैंने अच्छे से वो कर दिया, सारा का सफाई कर दी भाई। जीवन के कुछ लम्हों के साथ, जीवन के कुछ अपने पलों के साथ सारे काम, सारा दिन मैं अपने काम में लगी रहती हूँ। एक गृहिणी जो हूँ, अपनी कीमत को समझो। जब तक हम अपनी कीमत को नहीं समझेंगे तो भी ऐसे होता रहेगा। अपनी कीमत को समझो। काम तो देह गृहिणी को करना ही पड़ता है, लेकिन अपनी भी कुछ वैल्यू बनाओ, अपने की भी कीमतें को समझो। अगर हमें जो भी कोई कुछ कहता रहता है तो भाई ना तो इग्नोर मारो, न ही उसकी बातों को ज़्यादा दिल से लगाओ। अगर कोई बात ठीक से सुनने लायक है तो उसको सुन लो, ना तो अपना नॉर्मल स्वभाव में अपने हाँ ना में उत्तर दे दो। कई बार घर गृहस्थी में ऐसी बातें हो जाती हैं कि भाई लड़कियां बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। भाई मैं भी एक बहू हूँ, यह बात समझो हूँ, लेकिन वो किसी का कुछ नहीं जाता भाई। एक लड़की एक बहू को परेशानी हो जाती है, वह एक मरीज बन जाती है, बिल्कुल ऐसी मरीज बन जाती है कि उसका कोई इलाज भी नहीं हो सकता है। अपनी कीमत को समझो, अपने आप को मरीज ना बनाओ। घर गृहस्थी में अगर ससुराल में लड़ाई भिड़ाई हो रही है और एक साइड एक कान से सुनो एक कान से निकाल लो, बस ये सोचो कि हमारा शरीर है ना तो सब कुछ है, ना तो कुछ भी ना है। अगर एक दिन खाट में पड़ जाएंगे कोई भी नहीं पूछेगा। अपनी औलाद भी दूर हट जाती है, एक ना एक टाइम सब दुखी हो जाते हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखो, ज़्यादा बातों पर ध्यान मत दो, परमात्मा का लो नाम और अपने काम करो। रोटी खाओ, काम तो देख सब नहीं करना पड़ा करे, बहू ने भी थोड़ी मोटी सुननी भी पड़ा करे। एक कान तक सुनकर दूसरे कान तक काट दो, सुनने लायक हो तो सुन लो, ना तो अपन ना सुनने लायक है तो भैया अपने ज़्यादा बात पर रिएक्ट ना करो। जितना रिएक्ट करेंगे ना उतना हमारा ही नुकसान है और किसी का नुकसान नहीं है। कहने वाले अपना कह जाए, हम चढ़ते फूकते रहे हैं, एक न एक दिन ऐसे मरीज हो जाएंगे उसका कितने इलाज नहीं पाता है। ऐसे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, कितने दिमाग में हो रहा है। अच्छा तो दुनिया क्या कह देती, कोई नु कहेंगे या तो पागल है, इसको तो दिमाग में हो रहा है। सारी उठो सब कुछ हो करो, फिर अपने आप को ही पागल को आना पड़ता है। देख एक गृहिणी का जीवन वैसे यही है। यही कहती हूँ ज़्यादा ध्यान मत दो, परमात्मा का नाम लो, हर सुख समृद्धि वाला जीवन दो, अपने बच्चों की तरफ ध्यान दो और अपने परिवार की तरफ ध्यान दो। देख सेवा तो जो करनी पड़ेगी भाई, बड़े बुजुर्ग की सेवा भी करनी पड़ती, सब कुछ करना पड़ता। अपने फर्ज से पीछे मत हटो,
अपना काम करते रहो, ज़्यादा बातों को ध्यान पे मत लगाओ। अगर ज़्यादा गुस्सा आता है ना तो भाई देख, एक टाइम होता है कि इतनी टेंशन बढ़ जाती है कि गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो गुस्से को कंट्रोल करके एक टाइम के लिए हम चुपचाप अपने कान में उंगली देकर बैठ जाएंगे ना तो वो काफ़ी अच्छा हमारे लिए ही ठीक है। हाँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं उनका जवाब भी देना जरूरी होता ना, तो कहते हैं सिर पे शेर सवार हो गए। बात का जवाब दो, आराम तो जवाब देगा बात का ना, चुपचाप बैठ जाओ। अगर हम ज़्यादा फिर उसको एक बात को बार बार रिपीट करते दोहराते रहते हैं, वह बात ज़्यादा बढ़ जाती है। वो बात ज़्यादा बड़ी हो किसी का नुकसान नहीं, वो सिर्फ हमारा ही नुकसान है। उसमें सब फायदा उठा जाते हैं और बाद में कह देते हैं इन्हीं के अंदर कमी है, इतनी ज़्यादा बोलते हैं। उस बात को वहीं पर वो करते हुए अपने काना में उंगली दो, अपने बच्चे की तरफ ध्यान दो, और नहीं तो अपने फ़ोन में म्यूजिक चला लो। अगर हम ऐसे सकते हम बीमारी से बच जाए, मरीज होने तो बच जाएंगे ना। तो कुछ घर गृहस्थी ऐसी होती है कि बच्चे को, लड़की को, बहू को ऐसे मरीज बना के छोड़ देते हैं और बाद में कह देते हैं ये तो अपने पीछे तय बीमार होकर ना रखी। लेकिन कुछ जगह इतनी टेंशन है, इतनी पड़ताना दी जाओ है ना, तो जीवन काटना औखा हो जाता है। इसी करके भाई अपना काम करो, रोटी खाओ। कौन किसका पियर है? कोई किसी का पियर नहीं। अगर एक टाइम अपने पियर भी जाकर बैठ जाओगी तो वहाँ से भी ये ताना मिलेगा कि इसी थी तो अपने घर में ही ना रही। तो अपने यहीं पर रहो, अपने दम पर रहो और अपने टोरा धरो। यहाँ पर अपने टोरा तो रह लोगे। तो अपनी कीमत को समझो, अपने आप को भी ये दिखाओ। ज़्यादा बोलने से कोई कीमत नहीं, कहीं तो फालतू भोग है। एक बार बोलने तो लिमिट की बात करो, लिमिट की बात को। ज़्यादा बात अगर मान लो कोई बात ना सुनने लायक है तो इग्नोर मार दो। कलेश मिटाने का तो सिर्फ यही रास्ता है भाई। अपनी कीमत को समझो, अपने आप में भी कुछ नूर जगाओ, कुछ भी करने की सोचो कि कुछ हम भी कर सकते हैं। देखो बेटी भी उठ गई अभी बातें करते करते आपसे, और बेटी के लिए कर देती हो पानी गर्म। भाई पानी पीती नहीं है, बिल्कुल भी पीकर खुश नहीं है पानी। तो ये इसको एक घूंट ऐसे चम्मच से डालना पड़ता पानी। एक साइड मैंने तड़का भी तैयार कर दिया, सारा दिन ऐसे निकल जाता, पता भी नहीं चलता है। अरे पति देव ने देखो 10 बज चुके हैं और ये नहीं उठे अभी तक। एक गृहिणी का अपने लिए टाइम नहीं है, परिवार को संभालना, परिवार को टाइम देना, बस यही चलता रहता है। अपने आप को भूखा रख ले लेकिन परिवार बच्चों को भूखा नहीं रख सकती भाई, ये सच्ची हो है। और बाद में क्या ताना मिलता है, क्या करती है, क्या करती, काम कर रोटी खा। ये मेरे जीवन, ये सबके जीवन की कहानी है कि तुम्हें लगता है सब के जीवन, सब की घर गृहस्थी ऐसी है कि भाई सुनने को मिलता है ससुराल। अभी ससुराल तो ऐसा ही होता है सभी का ही, लेकिन बहुत सारे हिस्से भी भाई जिनके बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, लेकिन मेरा तो भाई नॉर्मल हिसाब का है। मैं बुरा भी नहीं कह सकती और इतना अच्छा भी नहीं कह सकती। ठीक है, से आपका अपने गाड़ी धक्का दे रही है, बस यह गाड़ी धक्का दे जाओ, भगवान उस समय सुख शांति है। सबसे बड़ी बात तो यह है भाई, इतने बुरे भी नहीं होंगे कि अपने डॉक्टर को साथ दे देते हैं भाई, आरिफ में दवाई दिला देते हैं। हाँ भाई यार मेरे को करना वाला तो है नहीं काम, तो देख मन नहीं करना पड़ा कर, चाह रही है चाहे बीमारी है चाहे कुछ भी है, मैं काम तो पीछे ना हटा कर देते। मेरा कुछ हो रहा है शरीर में जब कुछ काम तो मैं नहीं पीछे हटती, काम तो अपना कर्म है, काम तो मैं करती रहा। मेरे बुखार है, मेरा कुछ है तो मैं खड़ी होकर अपना काम जरूर कराया करो। चाहे को बाहर करें जो जा रहा है, जब आधी रात में रोटी बनानी पड़े वो काम जरूर कराया करो। अपने फर्ज तक कदे ना पढ़ना चाहिए, ना पढ़ना चाहिए। सारा काम हो गया फिर तो कोई देख नहीं मुझे नीचे होता है गाड़ी बहुत ज़्यादा पत्ते हो जाते हैं।
मैडम ने देख, ऐसा हो नहीं सकता कि सर्दी आए और सर्दियों में हरा साग ना बने। आज पापा बोले बेबी चटपटा सा साग बना दे। मगर ठीक है पापा जी, बिल्कुल चटपटा बना दी। इससे पहले मैंने बिल्कुल रसोई को अच्छे से साफ कर लिया और ले ली मैंने लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई में बहुत अच्छे से बन जाता है। और काट लिया एक प्याज और एक टमाटर और लहसुन और जीरा का हींग का मैं तड़का लगा दूंगी। और मैंने साग को अच्छे से काट के धो लिया था। धो के मैंने उसको उबाल के उसमें अदरक लहसुन कच्चे डाल के उबाल दिए थे। फिर मैंने उसको मिक्सी में ग्राइंड करके रख लिया है। और मैं डाल देती हूँ पहले लहसुन। लहसुन का तड़का लग जाता ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। वो कच्चा लहसुन मैंने उसमें साग में डाल के पका दिया है अच्छे से। अब प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक ही पकाऊंगी। इसमें मिक्सी में पिसा ये है, आप हाथ के साथ भी कर सकते हो, लेकिन आज मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। 2 टमाटर लिए थे, टमाटर को मैंने अच्छे से काट लिया। इसमें मिक्सी में जैसे ये प्याज खड़े मसाले हो, खड़ा तड़का हो और मिक्सी में पिसा तो अच्छा लगता है। इसमें डाल दिया मैंने धनिया पाउडर। और जब तक तड़का पकता है मैं बना देती हूँ लस्सी। लस्सी में डाल दिया है मैंने, दही में डाल दिया नमक और भुनिया हुआ जीरा और 1 गिलास पानी डालकर ग्राइंडर तक घुमा दिया है। लस्सी बन के हो गई थी तैयार। एक साइड तड़का भी बन गया है। तड़का पकने के बाद मैं ये साग इसमें डाल दूंगी और अच्छे से इसको पका दूंगी। मैं अल्लड़ नहीं लाया करती, कई बार मैं अल्लड़ लगा भी लूँ, कई बार ना लाती। मैं अलग अलग तरीके तो बना करूँ, लेकिन आज मैंने लाल मिर्च का साग बनाया। इसमें मैंने हरी मिर्च ना डाली है, थोड़ा चटपटा साग बनाया है। लाल मिर्च का कई बार लाल मिर्च खाने का मन हो जाता है, तो आज मैंने लाल मिर्च का बनाया। इसको मैं रख दूंगी छोटी गैस पे। दूसरी गैस पे मैं बनाऊंगी रोटी। तब तक ये पकागा तब तक मैं रोटी बना लेती हूँ। अच्छे से खदड़का लगा देना इसमें। वैसे तो ये पहले पक ही रखा है, लेकिन अभी भी एक बार एक खदड़का तो इसमें लगाना है। रोटी बनाने के लिए मैंने तोए को अच्छे से धो लिया था और अच्छे से कपड़ा मार के रोटी बना देती हूँ। गाय की रोटी मैंने पहले निकाल दी थी। देखो अच्छे टिंडी घी के साथ और लाल मिर्च की चटनी और लस्सी और गुड़ की डली, देसी थाली, देसी खाना, देसी रहना। आपके देखो थाली लगी होगी तैयार। पहले खिला देती हूँ आपको, फिर खिला देती मेरे बड़े बुजुर्गों को भी। मिलते हैं अगले व्लॉग में अगली रेसिपी खाने के साथ। तब तक के लिए राम राम। खा लो भी आप भी।